हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर विजिलेंटे के एक और नए एपिसोड में। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं एक व्यक्ति को बैठा हुआ कॉफ़ी शॉप में। तभी एक लड़की वहां आती है और वो कहती है, सर आप मुझसे पहले ही आ गए। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है, तुमने मुझसे मिलने के लिए बुलाया और तुम ही इतनी ज़्यादा लेट हो गई। तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट के बाद मैं इस कॉफ़ी शॉप से बाहर चला जाऊंगा। तो ये सुन के वो लड़की कहती है, सर मैंने कहा ना, सर आपने कहा था कि आपके ऑफिस में एक रिपोर्टर पोजीशन के लिए जगह खाली है, तो वो क्यों ना आप मुझे दे दें। आपको वो मुझे दे देनी चाहिए सर। ये सुन के वो आदमी कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। पहले तुम मेरे फ़ोन का जवाब नहीं देती और अब तुम आके इस तरह की बेवकूफ़ वाली बातें मुझसे कर रहे हो। तो ये सुन के वो लड़की कहती है, सर आप बस एक बार इस रिपोर्ट को देख लीजिए मेरी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों कह रही हूँ कि आपको मुझे रिपोर्टर बना देना चाहिए आपकी एजेंसी में। वो कहती है, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, ये आपके शो को हिट कर देगी, आप बस एक बार इसे देखिए तो सही। तो ये सुन के वो आदमी कहता है, अब ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये किसी तरीके का मजाक है जो तुम मेरे साथ कर रही हो। हाँ, ये वाकई बहुत ही घटिया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स टाइप का है, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट करता है, तुम जानती हो ना। ये कह कर वो उठ कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया और आज के बाद तुम मुझे फ़ोन मत करना, याद रखना मेरी बातों को। तो ये सुन के वो लड़की कहती है, प्लीज़ सर आप बैठ जाइए, बस आप एक सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप देखे बगैर ही इसे जज नहीं कर सकते। आपको बस एक बार इसे देख लेना चाहिए। और आपको पता है इन सब अटैक में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये एक सबसे बहुत ही ज़्यादा देखी जाने वाली बात है कि जो सियोल में है उसके वेस्ट में और ईस्ट में एरिया में बस वीक के हमले होते हैं। वीक में शुक्रवार और रविवार को ही सिर्फ हमले होते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सब के सब विक्टिम हैं और ये सभी के सभी इनमें से हर एक विक्टिम इनमें से हर एक विक्टिम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट किस्म का था और वो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े क्राइम किए थे, पर उन्हें बहुत ही छोटी सज़ा देकर छोड़ दिया गया था सर। ये सुन के वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो ये सुन के वो लड़की कहती है, सर प्लीज़ आप एक बार बैठ जाइए। और वो बताने लगती है सभी विक्टिम के बारे में। च्योन किम, इसने एक फीमेल लड़की एक लड़की को मार दिया था और इसे बहुत ही कम प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया क्योंकि इसने शराब पी रखी थी और इसे उन सब का पता नहीं था। शियोंग सन, इसने बहुत ही बड़ा असोल्ट किया था, इसने एक बच्चे के 30 साल के पिता को मार दिया और इसे बस 1 साल और 6 महीने की सज़ा मिली और इसके बाद इसे भी छोड़ दिया गया क्योंकि इसने भी शराब पी रखी थी। और अगला आप देखिए, यूंग चॉय, इसने एक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाकर तोड़फोड़ की और अब उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया और इसे भी 3 साल की सज़ा मिली बस। और वो देखता है एक यूट किम नाम के, इसने अपने दोस्त को पैसों के खातिर कार से टक्कर मार कर मार दिया और इसे भी बस प्रोबेशन मिली। और इसी तरीके से लगातार हमारे जितने भी देश के वासी हैं वो सभी अपने कानून से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे हैं। यहाँ पर छोटे से गुनाह के लिए 6 महीने की सज़ा मिल जाती है और इन साले जिन्होंने मर्डर किए हैं इन्हें तो सिर्फ प्रोबेशन दी जाती है और बहुत ही कम सज़ा दी जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारा कानून है उसे बांट दिया गया है और इसे लगातार बदला जा रहा है एआई ओर से। और ये बहुत ही गलत बात है कि हमारे देश में रायमन जैसी छोटी खाने की चीज़ के लिए 6 महीने की सज़ा दी जा रही है और इन मर्डरर को बहुत ही कम सज़ा के साथ छोड़ दिया जाता है। और इसी कारण से एक कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा लॉ से, हमारे कानून से खफा हो चुका है और हमारे देश को इसी तरह के एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है जो हमारे सिटीजन को प्रोटेक्ट करे और वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा। और हमारा देश जो कानून को अब नहीं मानना चाहता, ये लॉज को और सबको तोड़ तोड़ कर सभी चीज़ों को नकार कर गुनाह पर गुनाह कर रहा है और वो लोगों को पनिश कर रहा है जो कानून को करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा विज़ांटे बन चुका है अब। और वो बताती है
जिन्हें भी कानून या कोर्ट सजा नहीं दे पाता, कोई तो है जो इस वायलेंट तरीके का अटैक करके उन्हें सजा दे रहा है। और हमारे देशवासियों को इसी तरीके की एक हीरो की ज़रूरत थी। हमारे देश के लोग इस कानून से, इन सभी के कानून के रवैये से और इन सभी को यूजलेस मान चुकी है। उन्हें अब कानून पर भरोसा नहीं है और हमारे देश के सभी लोग इस कानून पर बहुत ही ज़्यादा खफा है। जो विक्टिम्स है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस तरह के कानून से, और ये सभी पॉइंटलेस हो चुका है अब। और कोई तो है जो इन सभी बातों पर एक्शन ले रहा है, और यही एक चीज़ है जिसे हमारे देश को अभी के लिए ज़रूरत है, एक परफेक्ट डार्क हीरो। और ये कहते हुए वो लड़की अपने सर से कहती है, सर क्या आपको ये स्टोरी कोई ज़्यादा खास नहीं लगी? ये मुझे लगती है बहुत ही ज़्यादा खास है। फिर वो उसका सर कहता है, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, ये सभी ये कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है किसी तरीके का। ये सुन के वो लड़की उठ के वहां से जाने लगती है। वो पीछे से आदमी बुलाता उसे, अरे सुनो तुम कहाँ जा रही हो? तो ये सुन के वो कहती है, लगता है आप अब तक सर समझ नहीं पाए हैं। आप मेरे पास अभी भी बहुत से पॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट स्टेशन के मैसेज आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे लगा कि आपको सबसे पहले बताना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आई थी, पर आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास अभी और भी ज़्यादा मीटिंग करने के लिए जाना चाहिए मुझे। और मुझे लगता है कि आपको इसकी परवाह नहीं कि ये सभी कानून को तोड़कर अटैक करने वाला आखिर है कौन। ये सुन के वो आदमी कहता है, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? वो कौन है मुझे बताओ। तो ये सब सुन के वो कुछ लड़की नहीं कहती, तो ये अचानक वो आदमी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें मैंने रिपोर्टर की पोजीशन दे दी, अब से वो तुम्हारी है, क्या अब तुम खुश हो? और ये कहकर वो कहता है, तो अच्छा अब तुम्हारी इस स्टोरी का नाम क्या होने वाला है? तो ये सुन के हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो कहता है, वो पढ़ता है विजिलेंटे। और इसी के साथ हमें उस न्यूज़ को बताया जाता है। वो न्यूज़ में वो सारी बातें की जाती है। वो सभी विक्टिम जो हमारे मिस्टर विजिलेंटे ने जो भी गुनाह किए हैं, जिन जिन को सजा दी है, उन सभी के बारे में न्यूज़ रिपोर्टर बताने लगता है। वो कहता है, कोई तो है जो हमारे कानून से बहुत ज़्यादा खफा हो चुका है। न्यूज़ रिपोर्टर वाला कहता है, कोई है जो कानून के जस्टिस से सर्टिफाइड नहीं है, और इसीलिए वो सभी को अपने हिसाब से जस्टिस दे रहा है। ये सभी उन गुनहगारों का कर्मा है जो उन्हें अब इस मिस्टर विजिलेंटे के रूप में उन्हें वापस मिल रहा है, और जो हमारे लिए, हमारे देश के सभी लोगों के लिए, इनोसेंट लोगों के लिए अभी खड़ा हो चुका है विजिलेंटे बन के। और ये सभी हमारा हीरो पढ़ रहा होता है, और ये सभी पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं हीरो के, आखिर कौन है ये मिस्टर विजिलेंटे? क्या तुम्हें पता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है? इन सब के बाद बीच में हमारा हीरो से पूछा जाता है, जियोंग तुम्हें क्या लगता है ये कौन होगा? तो वो कहता है, अपना हीरो बताता है, ये मेरे लिए, जियोंग बताता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा कि मैं अकेला इसके बारे में कुछ बता पाऊँ, पर ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। तो चलो अब मुझे लगता है हमें क्लास में चलना चाहिए वैसे। और उसके जियोंग के पीछे सभी बातें कर रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचिक स्टोरी है हमें। और वो सभी बातें करने लगते हैं कि हमें हमारी क्लास के बाद प्रोफेसर चो से इसके बारे में पता लगाना चाहिए, उन्हें इसके बारे में और ज़्यादा पता होगा, और मैं क्लास के बाद उनसे बात करूंगा। और हमारा मिस्टर विजिलेंटे का सीन दिखाया जाता है, जो रात में फिर मिस्टर विजिलेंटे बनकर निकला होता है, और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग पर कोई आदमी चढ़ रहा होता है। वो आदमी ऊपर चढ़ते हुए एक खिड़की खोलता है। उस घर की खिड़की के अंदर एक लड़की सो रही होती है। अचानक उस लड़की के ऊपर कोई पैर मारता है, और वो कहता है, साली कुतिया कहीं की, साली कुतिया तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ये कहे कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और आज के बाद मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। तुम ये डिसाइड करने वाली हो कौन, साली कुतिया कहीं की? जब तुम्हारा मन करे हमारे पास आती हो और दूर भी चली जाती हो। और तुम तो जानती थी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्से की बीमारी है, और तुमने क्या सोचा ये सब करने के बाद मैं क्या करूँगा? वो लड़की आई एम सॉरी कह रही होती है। वो वहाँ पर घुटनों के बल पड़ जाती है और रोने लगती है, और उसे वो आदमी देख कर कहता है,
साली कुतिया कहीं की, तुम अब ये क्या कर रही हो, ये सब करना बंद कर दो मेरे साथ। और वो लड़की उसे बस रोकने की कोशिश कर रही होती है और माफ़ी मांग रही होती है, मुझे मत मारो प्लीज़ प्लीज़। तभी हमारे ही उसी आदमी को पीछे से आवाज़ आती है और हम देखते हैं उस गेट पर कोई कह रहा होता है, अरे जानू तुम अंदर हो क्या, दरवाज़ा खोलो ना, मैं हूँ ये तो। ये सुन के वो आदमी कहता है, वो लड़की कहती है ये कौन है आखिर बाहर। और तभी वो आदमी कहता है, मैं जानता था साली कुतिया, तेरा कोई अलग से चक्कर चल रहा है, इसीलिए तूने मेरे साथ ब्रेकअप किया ना साली कुतिया कहीं की। तभी वो लड़की है कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसे नहीं जानती, ये कौन है, मैं उसे सच में नहीं जानती, उसे शायद कुछ गलत फहमी हो गई होगी, वो किसी गलत घर में आ गया होगा। तभी वो आदमी कहता है, साली कुतिया कहीं की, तू साली इस हालत में होकर भी उस साले हरामखोर को बचाना चाहती थी, मैं जानता था। ये कहकर वो एक चाकू बाहर निकाल लेता है और वो उस गेट को खोलने के लिए बाहर की ओर जाने लगता है। और वो कहता है, साली हरामखोर, आज तो तुझे मैं मार डालूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ करने की। और ये कहकर वो आदमी बाहर से आवाजें सुन रहा होता है, वो कहता, बाहर वाला कहता है, अरे जानू क्या हुआ, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही। तभी वो आदमी उस दरवाजे के पास आता है और वो गाली निकालता है, साले हरामखोर कुत्ते कहीं के। ये कहकर वो उस घर का गेट खोल देता है और तभी वो गेट खोल कर कहता है, साले हरामखोर अब तुम मरो। और हम देखते हैं कि गेट के बाहर हमारा विजिलेंटे होता है। विजिलेंटे उसे बहुत ही खूंखार नजरों से घूर रहा होता है और उसे वो आदमी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हमारा विजिलेंटे उस गेट पर पैर मारकर उसके हाथ को तोड़ देता है, जिस हाथ में उसका चाकू होता है। चाकू उसके हाथ से छूट जाता है और उसका हाथ भी टूट जाता है बुरी तरीके से। तभी हमारा विजिलेंटे उसकी गर्दन पकड़ कर उसे बाहर ले जाता है। वो लड़की उसे देखती रह जाती है कि आखिर उसे बाहर कौन लेकर गया, और वो उठकर बाहर जाने लगती है। और वो बाहर जाकर कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारा विजिलेंटे उस आदमी को गले से पकड़कर उसे बुरी तरीके से गला मोड़ रहा होता है। और वो उसके बाद वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसकी आदमी को हमें अब बताया नहीं जाता कि वो मर चुका है या नहीं, वो शायद बेहोश हुआ होगा या मर गया होगा। और ये सब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पर वापस चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ, कोई पुलिस को कॉल करो। इसी तरीके से उस कमरे से आवाज आने लगती है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी के चलने की आवाज आती है। हम देखते हैं हमारा विजिलेंटे वहां से जा रहा होता है। विजिलेंटे जा रहा होता है तभी एक हमें पुलिस की कार को दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे विजिलेंटे ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली होती है और वो नाम लेता है विजिलेंटे। और विजिलेंटे नाम सुनकर अपना नाम, ये दोस्तों जो रिपोर्टर ने उसके नाम दिया था विजिलेंटे ये नाम है, ये नाम सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हमें फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ब्रॉडकास्ट कंपनी का सीन दिखाया जाता है, आदमी का, जिसके पास दो लोग आते हैं और वो कहते हैं, सर हमारी जो स्टोरी थी वो वर्ल्ड वाइड हो गई है, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और हमारे लगातार हमें लोग फॉलो कर रहे हैं और हमारे मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन है विजिलेंटे। और तभी वो लड़की उसके पास खड़ी आ जाती है और कहती है, सर मैंने कहा था ना हम बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। और तभी वो आदमी घबराते हुए उस लड़की से कहता है, अभी सुनो यहाँ जरा साइड में आता। और वो उसे साइड में ले जाकर वो कहता है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सारी विजिलेंटे की जो भी तुमने बात की ये तो सच हो गई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सब पब्लिक हमारा लगातार फॉलो कर रही है, पर अगर क्या होगा अगर हम गलत हो गए, हम अगर गलत हो जाते हैं इस मामले में तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और जो मैंने ये कंपनी इतने सालों से मेहनत करके बनाई है ये सब की सब बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास कोई इसी तरीके का कोई प्लान है। ये सुनकर वो लड़की कहती है, सर मैंने कहा नहीं था, आप चिंता मत कीजिए, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझ पर बस विश्वास कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये मिस्टर विजिलेंटे का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे आपकी ज़रूरत है। और आप हमसे जुड़कर इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई इसी तरीके की कोई भी बात मुझसे करनी है तो आप कमेंट करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं। वो राय चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे राय बहुत पसंद है आपसे लेना। आप राय दीजिए, हम राय लेंगे और उसे मानना भी ज़रूर कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आखिर में बस इतना ही, मैं चलता हूँ।